सीरिया पर आईडीएफ का हमला हुआ है। ड्रूज समुदाय का इसे बदला करार दिया जा रहा है। दक्षिण सीरिया में ड्रूज समुदाय बहुसंख्यक है। विद्रोही ड्रूज समुदाय को टारगेट किया गया। नई सरकार हथियार छोड़ने का दबाव बना रही है। इजराइल ने ड्रूज समुदाय की रक्षा का वादा किया है। ड्रूज 1957 से इजराइल की सेना और पुलिस में शामिल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इजराइल में ड्रूज समुदाय की आबादी करीब 1,30,000 है। इजराइल का कट्टर समर्थक माना जाता है ये ड्रूज समुदाय। सीरिया में कई जगह ड्रूज समुदाय हिंसा का शिकार भी हुआ है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मनीष क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जरा बताइए, बेंजामिन नेतन्याहू के इस दावे में, इस दलील में कितना दम है कि वो सीरिया में मौजूद ड्रूज समुदाय के साथ खड़े हैं, इसलिए उनके बचाव में ये हमले किए जा रहे हैं, या फिर मसला, मोटिव, मकसद कुछ और ही है? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। ये बात सही है कि आज की तारीख में जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि कभी आईएसआईएस के आतंकवादी थे, अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित लिस्ट में थे, बाद में इजराइल ने उसे सपोर्ट किया और सीरिया के राष्ट्रपति अल असद को हटाकर सारा को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन सीरिया के ही द्रुज कम्युनिटी का इजरायलियों के साथ बहुत पुराना संबंध है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद से आज इजराइल के पास अगर गोलान हाइट्स और वो तमाम सीरिया के वो इलाके हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन वो ड्रूज कम्युनिटी है, जिन्होंने लगातार इजराइल का साथ दिया और इसकी वजह से चाहे असद की सरकार हो या बाद में भी उन पर हमले होते रहे। अब हुआ यह है कि नई नई दोस्ती तो राष्ट्रपति सारा से हुई है, लेकिन सीरिया की आंतरिक राजनीति की वजह से राष्ट्रपति सारा ने पहले असद के समर्थकों को खत्म करने की कोशिश की और उसके बाद उनका निशाना द्रुज कम्युनिटी पहुंची। तो जब सीरिया की जो नई सेना है वो स्वेदा शहर में पहुंची और द्रुज कम्युनिटी पर अटैक करने लगी, तब जाकर इजराइल ने अपने पुराने दोस्त को मदद देने की ठानी। क्योंकि बात वही है कि अगर आपको गोलान हाइट्स चाहिए, आपको अगर वो इलाके चाहिए जो सीरिया से इजराइल ने लिए हैं 4 दशक पहले, तो फिर ऐसे में ड्रूज कम्युनिटी को आप साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इजराइल का कहना है कि हम सीरिया की सरकार के साथ हैं, लेकिन तभी तक जब तक हमारे पुराने दोस्त की सुरक्षा होती रही, वरना हम अपने नए दोस्त की कीमत पर पुराने दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वीके दत्ता सर, आप बताएं, क्योंकि देखिए गोलान हाइट्स की बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा इलाका है जिस पर सीरियन फोर्सेस का कब्जा हो गया है। अब जिस तरह से बीते 18 घंटे में अटैक और तेज कर दिए गए, इंटेंसिफाई कर दिया गया है, आपको क्या मंशा, क्या मकसद आपको नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि जो इजराइल की मंशा है, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद जिस प्रकार इजराइल के ऊपर खतरा मंडराया था, उस खतरे को वो परमानेंटली ख़त्म करना चाहता है, चाहे वो नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, और यहाँ ईरान के माध्यम से हो। तो उसने सिस्टमेटिकली ये सारे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया है एक एक करके। और अभी वो समय आ गया है कि जब वो जो बफर जोन बन रहे हैं या बन गए हैं, उनको कायम रखा जाए और उनके साथ जो लोग अभी शामिल हैं मदद करने के लिए इजराइल की, उनका साथ दिया जाए। हालांकि जो करंट सरकार है सीरिया की, वो भी अमेरिका और इजराइल के ही क्लियरेंस से बनी है, लेकिन जो बफर जोन है आप उसको कायम रखना चाहते हैं। और ड्रूज कम्युनिटी, उन्होंने बहुत मदद करी है इजराइल की, 1950 से करते चले आ रहे हैं, तो उनका साथ देना बहुत जरूरी है। तो आपको ड्रूज कम्युनिटी का साथ देना जरूरी हो गया था इजराइल के लिए, और इसके बाद जिस तरह के हमले किए गए उसकी तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, इजराइल के हमले का एक सबसे नया वीडियो जो हमारे पास आया है वो भी आपको दिखा देते हैं। कमांड सेंटर के पास जोरदार धमाका नजर आया है। इस वीडियो में भी इजराइल के हमले का ये एक नया वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से बड़े बड़े धमाके हुए हैं सीरिया के अंदर, किस तरह से कोहराम मच गया, लोग इधर उधर भागते नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने जिस तरह से सीरिया के कई इलाकों को निशाना बनाया है, बड़े धमाके अंजाम दिए हैं। एक और तस्वीर आपके सामने। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के ड्रूज समुदाय को संबोधित किया।
ड्रूज नागरिकों की मदद की बात कही है। ड्रूज समुदाय को कहा है इजरायली नागरिक, इजरायली फोर्स अपना काम कर रही है नेतन्याहू की तरफ से। यह विश्वास भी दिलाया गया सीरियाई सरकार के हमले नाकाम हम करेंगे। नेतन्याहू की तरफ से खुले तौर पर यह कहा गया है और एक बड़ी चुनौती दी गई है और साफ कहा कि तुरंत इन हमलों को ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ बंद किया जाए।